प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में। और ये सेंटर अपने आप में एक बहुत जानी मानी जगह है ढाका में। और शेख हसीना प्रधानमंत्री जो कि बांग्लादेश की हैं वो रिसीव करने के लिए पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हमने देखा कि आज सुबह वो एयरपोर्ट पे भी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंची थी। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच में गर्मजोशी के साथ में इस्तकबाल हुआ एक दूसरे के साथ में। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस वक्त साथ नजर आ रहे हैं। बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की ये सीधी तस्वीर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु बापू म्यूजियम का शुरुआत करेंगे। यानी बंगबंधु जो कि मुजीबुर रहमान साहब हैं, और उसके अलावा बापू महात्मा गांधी, यानी दोनों की जो साझा विरासत या कहा जाए उनकी जो यादें हैं सजोकर एक जगह पे रखी गई हैं। ऐसे एक म्यूजियम की शुरुआत होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में भारत और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा महात्मा गांधी की हिंदुस्तान में है उसी प्रकार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बंगबंधु की बांग्लादेश में है। ऐसे में दोनों ही देशों के ऐसे महान शख्सियत जिनका अपने अपने देशों में इस प्रकार का योगदान है, सम्मान है, उनकी यादों को सजोकर रखने के लिहाज से एक म्यूजियम का ढाका में होना और उस म्यूजियम की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू। और हमने देखा कि लगातार आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका आगमन के साथ से ही लगातार जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वो उनको स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी पहुंची थी। आज जो नेशनल डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम हुआ उसमें भी वो लगातार मौजूद थी। और अभी भी इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ में शेख हसीना लगातार मौजूद हैं। और रेड कारपेट एक तरीके से ये बताता है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। और वहाँ पे जो म्यूजियम में जो चीज़ें सजो के रखी गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी हासिल करते हुए कि आखिर किस तरह से, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर एक तरफ महात्मा गांधी दिखाई पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान है और मुजीबुर रहमान के साथ में शेख हसीना जी की फ़ोटो है, तो बापू के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो। ये अपने आप में मौजूदा नेतृत्व को दिखाता है और उन नेतृत्व को दिखाता है जिन्होंने इन दोनों देशों की निर्माण में इस प्रकार के भारत की आज़ादी की बात की जाए, उसमें बापू के रोल की बात की जाए, या फिर बंगबंधु का जो एक योगदान था बांग्लादेश के निर्माण में, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे इस तस्वीर में झलकता है। और ये भारत और बांग्लादेश की आपसी मैत्री की भी साझा तस्वीर, साझा विरासत, ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। इस छत के नीचे ये सहेज के रखा गया है। हिंदुस्तान की तस्वीरों के लिहाज से अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी का योगदान दुनिया जानती है। सत्य अहिंसा के माध्यम से किस तरह से एक रक्तहीन क्रांति, जैसी क्रांति जिसमें शांति के साथ वो आगे गए, किसी अस्त्र के साथ आगे नहीं गए, ऐसी एक क्रांति को देने वाले, दुनिया को एक सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के संदेशों को सहेजना इस प्रकार के म्यूजियम में, ये बांग्लादेश के ढाका में है, ये म्यूजियम है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और ये शेयर्ड विजन एक शब्द लिखा हुआ था, यानी कि साझा जो मूल्य हैं, जो विजन है, उसको कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करेंगी, क्योंकि ये एक भारत बांग्लादेश की दोस्ती के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण शेख मुजीबुर रहमान, महात्मा गांधी की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ये चार लोग, एक तरीके से दो लोग तस्वीरों में, दो लोग मौजूद हैं। ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। और ये जो व्यक्ति आपके स्क्रीन में एक और दिखाई पड़ रही है, ये शेख हसीना जी की बहन है। और जब प्रधानमंत्री ने आज गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु को, जो कि 2020 के लिए मिला है, जब उनको दिया था तो शेख हसीना जी ने और उनकी बहन, उन दोनों ही लोगों ने इस पुरस्कार को रिसीव किया था। ये अपने आप में एक बड़ा मौका कि आखिर किस तरह से जो शांति का एक दूत के तौर पे महात्मा गांधी के प्रयास रहे हैं, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा के आधार पर गांधी शांति पुरस्कार के लिए साल 2020 के लिए बंगबंधु को चुना गया और शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार आज दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस वक्त बातचीत करते हुए और निश्चित तौर पे जो भी जानकारियां यहाँ उकेरी गई हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए, क्योंकि जो बातें बापू ने कही हैं, जो बातें बंगबंधु ने कही, उन बातों को भी यहाँ सहेज के रखा गया हो। क्योंकि अपने अपने देश में उस समय की आज़ादी के आंदोलन की अगर अगुवाकारी की बात की जाए तो किस तरह से देश समाज के हर एक व्यक्ति को एक तरीके से उस मिशन के लिए खड़ा कर देना, उनके अंदर वो जोश भर देना कि वो देश की आज़ादी के लिए आगे आए, ये कर दिखाने का जो जज्बा था, ये जो कर दिखाने का जो काम था, वो उस वक्त बापू ने आज़ादी के आंदोलन में हिंदुस्तान में किया था। तो बंगबंधु ने वो
71 की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में किया था। तो निश्चित तौर से ये वो व्यक्ति हैं, वो दोनों शख्सियत हैं जिनको कभी ये दोनों देश भुला नहीं सकते। और आज इन्हीं सब यादों को सहेजने के लिहाज से इस म्यूजियम में अपने आप में तमाम चीज़ों को संकलित किया गया। हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ डिजिटल फॉर्मेट में भी वहाँ पे संभवतः कुछ चीज़ें सहेज के रखी गई हैं, जिसकी जानकारी वहाँ के जो क्यूरेटर हैं उस म्यूजियम के संभवतः वो प्रधानमंत्री को देते हुए। और ये तस्वीरों में बापू की तस्वीरें भी हैं, बंगबंधु की भी तस्वीरें हैं, और उनके जो वाक्य हैं, जो स्वर्णिम वाक्य कह सकते हैं, या उनके जो अमर संदेश होते हैं, वो शायद वहाँ सहेज के रखे गए हैं। निश्चित तौर से ये अपने आप में एक ऐसा एक जगह होगी, एक ऐसा स्थल होगा यहाँ जो कोई भी आएगा वो साफ तौर पे समझ पाएगा कि हाँ, भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है, और उनके जो साझा मूल्य हैं, उनकी जो साझा विरासत है, जिस आधार पे दोनों ने अपने अपने देशों में जिस प्रकार से एक पूरी यात्रा को जिया है, जी कर दिखाया है, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उन सब में महात्मा गांधी का भारत में क्या योगदान है, इसके अलावा बंगबंधु का बांग्लादेश में क्या योगदान है, इन तमाम चीज़ों को सहेजा गया है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में हम देख सकते हैं कि इनको ब्लैक एंड वाइट की तस्वीरें, यानी उस वक्त की तस्वीरें हैं जब फोटोग्राफी भी एक बहुत शुरुआती समय में हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त की तस्वीरों को भी आज के माहौल में इस प्रकार से रखना, सहेज के रखना, और इनको इस स्तर तक ले जाना कि जो ये जानकारी साझा कर सकें यहाँ आने वाले लोगों के साथ में कि हाँ, आखिर अगर वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में किस प्रकार के लोगों ने क्या योगदान दिया था, तो चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से हो, वो जानकारियों को भी सहेजने की कोशिश की गई, उनको आगे बढ़ाने का पूरा ये काम किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पूरी यात्रा है, इसका एक बेहद अहम पड़ाव, जहां पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, और एक शेयर्ड विजन के तौर पे साफ तौर पे ये बात कही गई है, रखी गई है कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की जो एक साझा विरासत है, जो शेयर्ड विजन है, यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर देख पा रहे हैं, यानी कि उस वक्त का ट्रांजिस्टर जो इस्तेमाल हुआ करता होगा, तो निश्चित तौर से ये दशकों पुराना ट्रांजिस्टर, और उस वक्त किस तरीके से इसने रोल अदा किया होगा, क्योंकि आज टेलीविज़न के दौर में हम कह सकते हैं कि शायद बातें अलग होती है, लेकिन उस वक्त के जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थीं वो एक अलग थीं, और रेडियो ही बहुत बड़ा एक माध्यम हुआ करता था। और ये और भी अन्य जो चीज़ें यहाँ पे सहेज के रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में, उनके बारे में ये जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार से इन यादों को सहेजा गया है, संवारा गया है, और ये यादें अपने आप में हर एक उस व्यक्ति को जो जानना चाहेगा इस इतिहास की समृद्ध विरासत को, उन तक वो जानकारी पहुंच सकेगी। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दो बेहद महत्वपूर्ण दिन, आज पहला दिन, और हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से किस तरीके से अपने भारत और बांग्लादेश के जो जुड़ाव है उसको सामने साफ तौर पे रख रहे हैं। अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया, साफ तौर पे इस बात को भी रखा उन्होंने कैसे जो मुक्ति संग्राम था उसमें भारत के जो सेनाएं थीं उन्होंने भी, और उस वक्त के तमाम लोगों ने भी अपना उसी प्रकार से योगदान दिया जैसा कि बांग्लादेश के निर्माण के समय वहाँ के लोग चाह रहे थे। और आज़ादी को लेकर जो तड़प उन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी को लेकर जो तड़प बांग्लादेश के लोगों में थी, वैसी ही एक तड़प कहीं ना कहीं साफ तौर पे हिंदुस्तान में भी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किए गए सत्याग्रह का भी जिक्र किया था कि उन्होंने भी, जब ये मुक्ति संग्राम का पूरा आंदोलन चल रहा था, उन्होंने सत्याग्रह किया था, गिरफ्तारी दी थी, और जेल जाने की भी उनकी नौबत आई थी। उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा कि आज़ादी की ललक या आज़ादी की जो एक छटपटाहट बांग्लादेश की तरफ थी वो हिंदुस्तान में भी थी, और वहाँ पे वो दोनों ही लोग अपने आप में लगातार जुड़े रहे। और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश के निर्माण से लेकर आज तक 50 साल के सफ़र में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ में दोस्ती को निभाते हुए किस तरीके से आगे बढ़े हैं, और उस आधार पे दोनों देश तरक्की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे जो लोग, तमाम लोग उस वक्त बांग्लादेश के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, आज बांग्लादेश ने अपनी विकास यात्रा के माध्यम से उन तमाम जो शक और शंकाएं थीं उनको दूर कर दिया। यानी कि बांग्लादेश की विकास यात्रा, इस परिपक्व लोकतंत्र के आधार पर बढ़ती हुई विकास यात्रा के आधार पर बांग्लादेश ने उन तमाम लोगों को एक तरीके से जवाब दिया है जो उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे जब वो निर्माण हो रहा था।
और कई ऐसी तस्वीरें जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिन उनकी उस वक्त की तस्वीरें जहां पे वो तमाम समाज के लोगों के साथ मौजूद हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। उन तस्वीरों को यहाँ पर बहुत बारीकी से सहेज के रखा गया है और शायद उन तस्वीरों को अपने आप में, जो रेयर फोटोज़ जिनको कह सकते हैं कि बड़ा तरीके से कम उपलब्ध हैं, ऐसी तमाम फ़ोटो को भी यहाँ सहेजा गया। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महात्मा गांधी को भी यहाँ पर उसी करीने से सलीके से सहेजा गया है जिस तरीके से बंगबंधु की यादों को संजोया गया है। और ये एक तरीके से इंटरेक्टिव वॉल है, ये वॉल जहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में आप वहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं इसकी बात की जानकारी वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए, और प्रधानमंत्री का एक तरीका होता है, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं निश्चित तौर से वो बहुत सहजता के साथ में जानने के लिए उत्सुक नज़र आते हैं। और ये एक उनकी जो व्यक्तित्व का पहलू है वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। और वो तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए कि आखिर किस तरीके से, चाहे वो एक परंपरागत चीज़ें हों या फिर डिजिटल फॉर्मेट की नई तकनीक हो, आखिर कैसे उसके माध्यम से इन यादों को सहेजा गया है। ये ढाका का इंटरनेशनल बंगबंधु कॉन्फ्रेंस सेंटर, जहां पर बंगबंधु बापू म्यूजियम की अब शुरुआत आज की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें इस लिहाज से तब जबकि भारत और बांग्लादेश दो देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उनके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि एस्केलेटर पे ये दो नेता एक साथ जा रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे विकास के रास्ते पे दो देश एक साथ चल सकते हैं, कैसे विकास के रास्ते पे दो नेता एक साथ चल सकते हैं अगर हम साझे मूल्यों के साथ चल सकते हैं। तो निश्चित तौर से एक प्रतीकात्मक तस्वीरों के तौर पर देखा जाए तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि हम साथ साथ कैसे कदम ताल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा मुल्क एक साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो तमाम डेलीगेशन उनके साथ में वो भी साथ उनके सफर कर रहा है। तो ये भले ही एक